मतलब मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, मैं टूट सा गया हूं महाराज जी, हार सा गया हूं महाराज जी, कृपा करो। यार अभी सच्चे नहीं हारे, सच्चे हार जाओ तो बात बन जाए। सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। अगर निर्बलता आ जाए तो प्रभु हाथ पकड़ ले। अभी अहंकार है इसीलिए बात नहीं बनती। तो इसलिए हमारी मानो तो काउंटर लिए हो, नाम जब करते हो भजन में प्रीति तो भजनानंदियों की होती है, लेकिन दवा जैसे कड़वी भी लगे तो हम खाते हैं, ऐसे हम खूब नाम जप करें। नाम जप करोगे बिल्कुल मेरा पक्का विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। ब्रह्मचर्य को क्यों नष्ट कर रहे हो इतना? पागल हो जाओगे। नाम जब तो छूटने के बाद जरूर पागल हो जाओगे जितनी जोर से ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हो। लिखा है उसने कि मैं पागल हो गया हूं। हाँ तो अब क्या कह रहे हैं तुम? कैसे ठीक होगा मन? जब आप गंदे आचरण करोगे, गंदे आचरणों द्वारा वीर्यपात करोगे, आपके अंदर स्मृति ही नहीं रहेगी, बल ही नहीं रहेगा, कैसे चलोगे? तो जरूरत आज के बच्चों को शासन की है। अब माता पिता डांटे तो कहते हैं हम कर लेंगे, वो डर गए। टीचर डांटे तो माता पिता जाके चढ़ बैठते हैं हमारे बच्चे को क्यों डांटा। भाई बिना डांट के बच्चों को नहीं सुधारा जा सकता। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, गंदी गंदी बातें वो सीख रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं। देखो हमने पहले तुमसे कहा तुम्हारी पागल जैसी स्थिति हो जाएगी अगर नहीं समझोगे, इतना तुम वीर्यपात कर रहे हो। अब कैसे समझावे, कौन समझावे? संत जन्म शास्त्र की बातें बोल दिए, लेकिन ये बात कौन समझावे कि अगला इतना गंदा आचरण कर रहा है और ऐसे कर, कैसे सुधरे? कुछ ऐसी फिल्में, कुछ ऐसे सीरियल चल गए जिनको बच्चों को और पुष्टता मिलती गंदे आचरणों की। हमें लगता है सुधारने की जरूरत है। बच्चा नहीं तो ये जो वीर शक्ति है ये अमोघ बल प्रदान करती है। स्मृति शरीर में एकदम बिजली जैसा करंट, रात दिन एकदम उत्साह पूर्वक कार्य करते रहो फिर भी थकान ना आना। वर्षों की बात तुम्हारी स्मृति में रहना। कोई बात पकड़ लो तो हजारों बार उसका चिंतन करने की सामर्थ्य रखना। अगर मंत्र पकड़ लिया तो मंत्र ही चल रहा है, नाम पकड़ लिया तो नाम। अब यह सब खोखला हो रहे हैं तो कैसे बात बतावे? आप समझो जो मूल जड़ है, नींव है साधना की, बिल्डिंग की नींव है, वही मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग कहां से खड़ी हो जाएगी? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम हमारे हैं। अब ब्रह्मचर्य गोल हो गया तो कैसे उसमें गृहस्थ खड़ा हो पावे, आश्रम कैसे वानप्रस्थ हो पावे, कैसे सन्यासी हो पावे? तो मूल ब्रह्मचर्य आश्रम है। सबको चाहिए अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना। थोड़ी देर दोस्त की तरह उनसे बात करना। दिखाओ मोबाइल, तुमने कुछ गलत तो नहीं देखा, गलत तो नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं करते, कहीं ऐसा। देखो यार हम तुम्हारे पिता भी हैं, तुम्हारे दोस्त भी हैं। ऐसे मित्रवत बैठकर समझाओ, उनको अच्छे मार्ग में लगाओ। अगर बुरे आचरण है तो बोलो सॉरी, बोलो आज के बाद तुम नहीं करोगे। तो ऐसे समझाओ, प्यार दुलार से उनको अच्छे मार्ग में चलाओ। अगर बच्चा 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे फिर वो गृहस्थ में जाए, खूब उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। किसान आदमी जानते होंगे हम जो बात कहना चाहते हैं। गेहूं जब गलेथ में होता है और उसको काट लिया जाए तो ना पर्याप्त भूस होगा ना एक दाना होगा। और मात्र केवल 20 दिन और रुक जाओ और उसकी बाली आ जाए और थोड़ा सा भूरापन आ जाए, फिर देख लो आप डट के भूसा भी होगा और डट के अन्न भी होगा। ऐसे ही मात्र 20 वर्ष तक तुम ब्रह्मचर्य रोक लो, फिर अच्छे गृहस्थ बनोगे और आगे चलकर अच्छे भजन में भी लग जाओगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्टॉक हो चुका, परिपक्व हो चुका, पुष्ट हो चुका। अब आजकल ऐसा गुरुकुलों में उपदेश दिया जाता था, अब गुरुकुल कहाँ है? आधुनिक शिक्षा में इसका कोई चर्चा नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे माता पिता से, टीचर से, घर के जनों से प्रार्थना है कि अपने बच्चों को नई अवस्था में सही मार्ग देने का प्रयास कीजिए। बिना अध्यात्म के आधुनिक पढ़ाई उनके जीवन की रक्षा नहीं कर सकती। रूबी सिंह जी आजमगढ़ से। राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, परमात्मा में तदाकार वृत्ति क्या है और ये कैसे आती है? परमात्मा में वृत्ति तदाकार, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी पुरुष को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक कामिनी में रति होती है।
लोभी पुरुष को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक धन में उसकी रति होती है। हे रघुनाथ जी, ऐसे स्वाभाविक हमारी प्रीति आपके चरणों में हो। तो तदाकार का मतलब होता तन्मयाहा, बैठे हैं या खड़े हैं या चल रहे हैं, क्रियावान हैं या क्रिया रहित है, ब्रह्माकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, कृष्णाकार वृत्ति। गोपीजन कह रहे हैं कान भय प्राणमय, प्राण भय कान्हमय, ही में ना जानी परे कान है कि प्राण है। हे उद्धव, मेरे प्राण कृष्णमय हो गए हैं, कृष्ण ही मेरे प्राण हो गए हैं। अब ये पता ही नहीं चलता कि प्राण है या कृष्ण है। यह है तदाकार स्थिति। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय भगवान का सतत स्मरण, भगवान की रूप गुण लीला, भगवान की महिमा उसके दिमाग में छाई हुई है और वो भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है। अन्य कोई चिंतन ही नहीं है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। वो अनन्य चित्त वाला उपासक भगवान का साक्षात्कार किए हुए भगवान की रूप माधुरी में या स्वरूप आसक्त आत्माकार वृत्ति में आत्मरति में डूबा हुआ महापुरुष है, चाहे ज्ञान मार्ग से हो चाहे प्रेम मार्ग से हो, दोनों एक स्थिति को प्राप्त होते हैं। तो इसे भगवदाकार वृत्ति कहते हैं। नानात्व का खत्म हो जाना, जड़ चैतन्य ना दिखना, जित दिखे तित श्याम खड़े। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जहां दिखत तहां श्याम खड़े। बिवहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नरहरिदास ते भय बावरे, जे आप प्रेम प्रवाह भरे। बावरा भगवान की मस्ती में डूबा हुआ। ऐसा नहीं कि वो क्रियान्वित नहीं है, वो क्रिया प्राण रहते हुए भी भगवान में डूबा हुआ। तदाकार वृत्ति अंतर की वृत्ति होती है, जो केवल इष्टाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, तदाकार वृत्ति, तन्मया, ये सब एक ही शब्द के पर्याय। पता चलेगा कि हम भगवान के शरणागत हो रहे हैं। जैसे जैसे ये भाव आने लगे, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। देखो भगवान की कृपा से आज वृंदावन आना हुआ, भगवान की कृपा से साधु समागम मिला, भगवान की कृपा से ये हो गया। भगवान की कृपा इस दुख में भी है। ये जो विपत्ति आई है भगवान का कोई मंगल विधान लेकर आई है। अच्छा, भगवान इस रूप में पधारे, ये अगर भावना आ गई तो शरणागति पूर्ण हो गई। सब में भगवान का दर्शन, दुख और सुख में भगवान की दया और कृपा का अनुभव, भगवान के सिवा अन्य कोई वृत्ति ही ना आना, ये शरणागति की पूर्णता है। अब ये जितनी बढ़ती जाए, वचन से भगवान की नाम गुण लीला, इसका गायन, हितकर मधुर सत्य वचन, शरीर से धर्मयुक्त क्रियाएं, वो भी कृष्णार्पणमस्तु, मन से भगवान का मनन चिंतन, भगवान की सेवा का संकल्प बनना, तो हमारी शरणागति पुष्ट होती जा रही है। यदि हम धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, जैसा मन आता है वैसा करते हैं और खूब प्रपंच का चिंतन करते हैं और कहलाते भगवान के शरणागति, तो इसी को दंभ कहते हैं, इसी को पाखंड कहते हैं। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। जहां विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं, वो पाखंड ही होता है। तो हमारी शरणागति बढ़ रही है, इसका मतलब हमारा भगवत चिंतन पुष्ट हो रहा है, भगवत समर्पित हमारा अहंकार हो रहा है, कर्ता भाव गलित हो रहा है, भोक्ता भाव गलित हो रहा है, तो हमारी शरणागति पुष्ट हो रही है। गौरव जी दिल्ली से, महाराज जी मेरी बुद्धि बहुत चलती है, इसको कैसे रोकूं महाराज जी? बुद्धि चलना कोई बड़ी खतरनाक बात नहीं है, और चले हम तो कहते हैं, इतना चले कि थक कर भगवान के चरणों में गिर जाए। मय्ये वो मन आधत्सो मयि बुद्धि निवेश है, भगवान आदेश करते निवस्य मय्ये वो न ऊर्ध्वम संशया,
अगर हमारे में मन बुद्धि लगा देगा तो तू मेरे में निवास करेगा। मैं ये मन आधत्स्वमय बुद्धि निवेश है, निविशेष मय्ये व अतो ऊर्ध्वं न संशया। बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं, निश्चित भगवत स्थिति आ जाएगी। चलाओ इसको भगवान की तरफ, शास्त्रों के स्वाध्याय में लगाओ इसको, और चलना चाहती वेदांत में लगाओ, अभी प्रखर बुद्धि हो जाएगी। हमें बुद्धि चलने से परेशानी नहीं है, लेकिन बुद्धि का निगेटिव चलना है परेशानी है। ये जो नकारात्मक ओवर थिंकिंग है ये परेशानी है। इसको भगवत चिंतन में लगाओ, कोई परेशानी नहीं, परमानंद प्रदान कर देगी। इसीलिए मिली है बुद्धि। अब अनहित के कार्य करोगे, अधर्म आचरण करोगे, बेईमानी चतुराई, ये सब गलत बात है। गलत बात की तरफ बुद्धि जा रही थी, इसको हटाइए। बुद्धि तो और प्रखर हमें करनी है, हमें भगवान में लगानी है, सच्चिदानंद में लगानी है। तो हमें प्रखर बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा इन समस्त नानात्व को नाश करके, काट करके एक सच्चिदानंद भगवान में स्थित होना। बुद्धि चलना खतरनाक नहीं, निगेटिव चलना खतरनाक है। बुद्धि पॉजिटिव चले तब तो आनंद आ जाए, निगेटिव चल रही इसीलिए, धर्म विरुद्ध चल रही इसीलिए हानि, इसीलिए जन्म मरण नाना प्रकार की दुख विपत्ति भय शोक चिंता प्रदान कर रही। ये पॉजिटिव चले तो काम बन जाए। पॉजिटिव तब चलेगी जब इसको नाम जपवाओ, नाम चिंतन करवाओ, ये निश्चय करवाओ कि भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का परम लाभ है, और उसके लिए मुझे निरंतर भजन करना पड़ेगा। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपो। क्या परेशानी बुद्धि में? अब बुद्धि को संसार के चिंतन में लगाओगे तो विषम संसार है, द्वंद्व में संसार है, फिर तो दुख सुख लाभ हानि जन्म मृत्यु जय पराजय तो प्राप्त होगा ही। धृति जी पंजाब से, प्रभु ऐसा उपाय बताएं कि मान सम्मान सुख दुख लाभ हानि महाराज जी एक जैसा भाव रहे। सुख में खुश हो जाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं, जिससे भजन में बाधा आती है महाराज जी। ऐसे में एक सम, जब तक सब में भगवत दर्शन नहीं होगी तो समता नहीं आएगी। सब में भगवान की भावना करो तभी समता आएगी, तभी द्वंद्वातीत स्थिति आएगी। द्वंद्वों से ऊपर तभी जी उठता है जब सब में भगवान को देखता है। मेरा भगवान इस रूप में आया है, सब रूप में। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बन्नो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सबके चरणों में बंदना। मान मिल रहा है, कोई उससे सुख नहीं। अपमान मिल रहा है, कोई उससे दुख नहीं। जो बहुमाने करे को मेरो, किए बहुमानत नाही बढ़ाई। जो अपमाने करे को केहू, किए अपमान नहीं लघुताई। श्री हरिवंश गिरा रस मांझ मगन सबे निधि पाई। कहा? बोले प्रभु की लीला गुणगान में मेरी बुद्धि मस्त है। श्री हरिवंश गिरा रस सागर मांझ मगन सबे निधि पाई। जो प्रियालाल की श्यामा श्याम की रस भरी लीलाएं हैं उनमें मेरी बुद्धि